अस्सलाम वालेकुम, यह है BU रेडियो। प्रोग्राम का नाम है चैम्पियंस की ट्रॉफ़ी। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग ज़रा मुख्तलिफ सी पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद है इमाइल नूर, जो बहुत अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं उवैस मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो पॉडकास्ट का मौजू ये होगा कि जो हमारा ट्राई नेशन का एक मैच हुआ है फ़ाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, हम उस पर बात करेंगे, परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। और वेंसडे को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ही, क्वाइट आयरॉनिक लेकिन उसमें भी प्रेडिक्शंस हैं। लेट्स सी क्या होता है। एंड संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इस वीक 2 बड़े मैचेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं भाई ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से। ज़रा छू लेते हैं उसको, बस इतनी ही हिम्मत है छूने की कि उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उस पर हम बात करेंगे। प्लीज़ स्टार्ट। जी, जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैचेस आपने देखे होंगे, उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है वो बहुत बुरी रही है। ओपनर्स के लिहाज से आपने देखा होगा, ओपनर्स जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को। लेकिन मिडल ऑर्डर जो है वो काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गए। जो लोग बोलते थे कि मिडल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन रिजवान और आगा सलमान ने कितने अच्छे से संभाला है टीम को, जो आप देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेन सिचुएशन है, वो ओपनर्स हैं, वो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करे टीम को, तो वो हमें बहुत बड़ा झटका है उधर। लेकिन देखें आप सलमान और रिजवान की आपने बात की, ठीक है। लास्ट मैच की उस पर बात करें, सेकंड लास्ट की थी। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर हम लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखें ना, तो वहाँ पे ओपनर्स भी फेल हुए हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर भी फेल हुआ है और हमारी बॉलिंग भी फेल हुए। इस मसला ये है कि यही टीम आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेलेगी और इसी टीम का मैच वेडनेसडे वाले न्यूजीलैंड के साथ तीसरी मरतबा होगा। तो इस पे आप मतलब थोड़ा बहुत बताएं कि लाइक अगर यही टीम अगर हम लेके चलें तो आपका क्या है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चैम्पियंस ट्रॉफी में किस तरह होगी, और आपके ओपिनियन में कि क्या चेंजेस की ज़रूरत है बॉलिंग में, बैटिंग में या ओपनिंग पेयर्स में। बिकॉज अगर हम ओपनिंग उसकी बात करें ना, तो एक उस्मान खान को भी लिया हुआ है शायद इन्होंने, आप उसको यूटिलाइज़ करें अगर आपने थोड़ा अपना मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बेहतर करना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वही बॉलिंग की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली फेल है। तो उस पर अगर आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमें अपनी ओपनिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और हमें ओपनिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। हमें बाबर की जगह साउथ शकील को रखना चाहिए। ओडीआई की बात करें, ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, और मुझे लगता है कि ओडीआई उसमें साउथ शकील जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फ़खर जमान के साथ, क्योंकि वो तेज़ खेलते हैं थोड़ा सा, आपने देखा होगा। तो फ़खर जमान जो बाबर आजम है उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम फ़खर जमान बाबर आजम को इसलिए लेके आए हैं साथ कि उनके बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उन थोड़ा नाकाम भी थे बीच में, और लेकिन हमें लगता है कि वो आगे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस को लेके हम उनको टीम में जगह बना के और साथ लेके आए। तो लेकिन मेरी बात तो सुने, बाबर आजम जो है ना, वैसे उनका ना जो पोजीशन है वो 1 डाउन पे है। अगर बाबर आजम का ओडीआई देखे ना, तो उसकी 1 डाउन पे एवरेज जो है वो 60+ है और स्ट्राइक रेट भी 100+ क्रॉस करती है। तो बाबर आजम तो ओडीआई में ओपनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ओपनिंग उनसे करा क्यों रहे हैं। अगर आपने ओपनिंग साउथ शकील की बात की, तो रिजवान को चाहिए फ़खर के साथ ओपन करें, ठीक है। 1 डाउन बाबर को लेके आए, फिर आप कहेंगे साउथ शकील, तो जो आपको जो बैलेंस है ना वो टीम में, वो अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन ये वही कैप्टनसी और आपकी मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है, जो फैसले वो लेती है। बाबर आजम एज एन ओपनर ओडीआई में मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि उसका वो जो जगह है वो है ही 1 डाउन की। तो आप ओपनिंग पे उस पर वो नहीं कर सकते कि बाबर आजम की ओपनिंग में जगह नहीं बनती या उसको परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, वो जिस तरह खेल रहा है, ठीक है, भले आप उसके रन्स नहीं बन रहे, 50 नहीं मार रहा, 100 नहीं मार रहा, लेकिन जितने भी उन्होंने किए बहुत अच्छे तरीके से खेला। लाइक उससे बहुत अच्छा स्टार्ट लिया कि अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद भी आप एंड टारगेट देखें ओडीआई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है। अगर आप न्यूजीलैंड की देखें, ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी हो गया था, एक आउट जल्दी हो गया था, लेकिन आपने केन विलियमसन और जो उनके साथ प्लेयर थे कोवे, उन्होंने कितनी लंबी अपनी पार्टनरशिप चलाई थी। आपका पहला आउट जो है पहले ओवर में या दूसरे ओवर में हो गया था, दूसरा आउट आपका कोई 17 ओवर में जाके हुआ था। उन्होंने कोई 15-16 रन की अच्छी खासी पार्टनरशिप वहाँ बरकरार रखी, जिसकी वजह से आपके आने वाले प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है, आपके ओपनर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। मसला सारा ये होता है
कि हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप्स लास्ट नहीं करती। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सऊद शकील अगर फ़खर जमान के साथ खेलेंगे, सऊद शकील तेज़ खेलने वाले हैं, हो सकता है कि वो ओपनिंग पार्टनरशिप मेंटेन हो तो प्रेशर नीचे वालों पे रिलीफ होता है। लेकिन देखिए अगर हम सेकंड मैच की बात करें जिसमें हमने 350+ क्रॉस चेस किया था, उसमें भी फ़खर और रिजवान ने कोई 98 की पार्टनरशिप की थी, ठीक है। उसके बाद सलमान और आपके तो रिजवान आपकी ने पार्टनरशिप लास्ट की, तभी तो आप चेस कर पाए ना, मैच लेकिन आप जीते। देखेंगे आप जो है ना वो फ़खर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। उस दिन भी आप फ़खर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, आपको लगा कि फ़खर आउट हो गए तो अब हम मैच हार सकते हैं। लेकिन जैसे सऊद शकील ने आके आगा सलमान ने आके मैच को कवर किया, रिजवान के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई तो हम मैच जीते उसके बाद। और दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि रिजवान को ओपनिंग कराई जाए, तो ये हम एक चांस नहीं ले सकते क्योंकि अब जो रिजवान है वो मिडल ऑर्डर में अच्छी सेट हो गए, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रिजवान को ओपनिंग करा के हम वो पैटर्न तोड़ दें और फिर किसी से नुकसान की तरफ। लेकिन सही है, ये तो परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर हम करें तो चैंपियंस ट्रॉफी आप हमारे जो बॉलिंग अटैक है आपने देखा होगा कितना जलील हो रहा है, उसमें आप थोड़ा बहुत मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, उनका बुमराह नहीं खेल रहा तो कह रहे हैं कि जो मुश्किल मैचेस ऐसे होंगे उसमें इंडिया को मुश्किल होगी, वो फंस सकते हैं वो मैचेस क्योंकि बुमराह जैसा प्लेयर आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इंडिया के पास नहीं है उसका ऑल्टरनेट। देखिए जहाँ तक इंडिया का सवाल है, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बाबर आजम, रिजवान हो गए और सऊद शकील वगैरह जो हैं वो जो है उनके फेवरेट प्लेयर है, मैं बता सकती हूँ। स्पिनर पे जो है ना वो बहुत मुशक्कत कर रहे हैं, उनसे मतलब खेलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया के स्पिनर जो आपने देखा होगा कि वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत जल्दी विकेट निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी क्योंकि हमने एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो है अबरार। जी बिल्कुल, और बाकी के साथ तो हम जा रहे हैं लेकिन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हमारे जो बैट्समैन हैं, जो हमारे ओपनर्स हैं, सही कह रहे हैं कि जो हमारे बैट्समैन हैं वो फास्ट बॉलर्स को तो फिर भी खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स में मसला होता है। ये बात जो है को सलमान अली आगा अच्छा खेल लेता है, ये बात लेकिन आपके हैं वो भी अच्छा खेल, लेकिन 2 प्लेयर्स के साथ तो टीम नहीं जीत सकती। देखिए इस तरह तो आप किसी हमारी देखिए हमारी पूरी टीम, आप न्यूजीलैंड का देखें, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीम्स ने बहुत बेहतरीन मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, उसके भी बहुत बड़े की प्लेयर्स जो है नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी टीम कंप्लीट है, स्पिनर्स के साथ भी, फास्ट बॉलर्स के साथ भी, बैट्समैन के साथ। ऐसा नहीं होता कि आपकी टीम एक बंदे पे रिलाय कर जाए, मतलब टीम तब अच्छी बनती है जब हर बंदा अपना काम जो है वो अच्छे से करे। ग्रुप वर्क जो होता है ना वो मेन चीज़ होती है। तो हमें लगता है कि बाबर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि बाबर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो स्टार्ट अच्छा लेंगे तो आगे जाके हमारे प्लेयर जो है वो अच्छा कमबैक करेंगे और अच्छे स्कोर्स करेंगे। तो देखिए अब जो है चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेडिक्शंस, चलें चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल लेंगे, प्रेडिक्शंस में आते हैं कि जो फाइनल में जो 2 टीमें जाएंगी उसके हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं। एंड प्लीज रीजन जरूर दीजिएगा, ऐसी हवा आप स्टार्ट करें, मैं थोड़ा अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी कर लूँ जो मैं बोलने वाली। भाई मेरे मुताबिक तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस करंट परफॉर्मेंस जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने देखी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है अभी जो है अफगानिस्तान के खिलाफ भी उसने अच्छा खासा वार्म अप मैचेस में 350-300 रन चेस कर लिए। न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट जा रहा है, तो आई फील लाइक कि उसको आना चाहिए फाइनल में। न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, हर दफ़ा वो किस्मत उनका साथ नहीं देती, लेकिन वो आखिर तक फिर भी चले जाते हैं। अच्छा, मेरी जो 2 प्रेडिक्शंस है वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। वही न्यूजीलैंड इनकी बात से मैं एग्री करती हूँ, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए ताकि वो फैक्टर रहे वो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड एंड डेंजरस साइड। वो उनकी टीम एफर्ट दिखती है, जिस तरह उन्होंने बात की ना टीम एफर्ट्स की, वो दिखती है उनकी टीम में। तो आई विश एंड मेरे तो बहुत है कि पाकिस्तान हो, लेकिन परफॉर्मेंस की बेसिस पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टॉक रियल पाकिस्तान देख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेन कैरेक्टर हैं इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी की। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आपने देखी होगी, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग और उनके स्पिनर दोनों बेहतरीन है, और उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेन स्पिनर जो एडम जेम्पा, और लेकिन जो आपने मैक्सवेल देखे होंगे वो उनका ऑलराउंडर का काम करते हैं, वो हर मुश्किल में विकेट निकालते हैं उनके लिए। और जहाँ तक बात करें आप न्यूजीलैंड की, उनकी परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हैं, बैटिंग में अच्छे हैं, बॉलिंग में अच्छे, स्पिन विकेट उनके स्पिनर्स जो उनके हैं वो बहुत बेहतरीन। फिलिप्स उनके हैं जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर है, लेकिन वो निकाल लेते 2-3 पार्ट टाइम फुल टाइम जो उन्होंने बैटिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, ओह माय गॉड, 3 बार वो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, नॉट आउट। खैर आप अपने 2 फाइनलिस्ट बताएं कौन कौन से।
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपने, ओके। चलें, जो प्रोग्राम का नाम है चैम्पियंस की ट्रॉफी, नाम से पता चल रहा है थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफी चलेगा। हम इसी तरह प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और याद रखें, आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।